बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 है हमारे टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 है आज। उस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 है। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा आपको उसका रैप अप कर देता हूँ, उसका रिव्यू दे देता हूँ कि ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हम डाटे को प्रेजेंट क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है कि कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करने से पहले डाटे को हमें सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर अरेंज करना पड़ता है, सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर लाना पड़ता है। उस सिस्टमेटिक फॉर्म का नाम ही प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। फिर मैंने आपको बताया था कि डाटा किन किन बेसिस पे, किन किन मेथड्स के साथ प्रेजेंट हो सकता है। डाटे को प्रेजेंट करने के 4 मेथड थे: क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, डायग्रामेटिकल मेथड थे और ग्राफिकल मेथड थे। तो उनमें से सबसे पहला जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था वो था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपको उसकी बेसिस बताई थी कि क्लासिफिकेशन किन किन चीज़ों पे बेस करता है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे हो सकती है। उसकी 4 बेसिस थी। क्वांटिटेटिव डाटे की बेस पे हो सकता है, क्वालिटेटिव बेस पे हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल बेस, जियोग्राफिकल बेस। फिर मैंने आपको बताया था कि जो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कितनी हैं। क्लासिफिकेशन की टाइप्स के बाद हमने टेबुलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। टेबुलेशन के टॉपिक के बाद मैंने जो स्टैटिस्टिकल टेबल के मेन पार्ट्स होते हैं वो मेन पार्ट्स आपको बताए थे कितने होते हैं। तो आज उसी सिलसिले का दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि आप अगर देखें तो ये रूटीन में 5वां लेक्चर बन रहा है, लेकिन मैं इसको लेक्चर नंबर 2 कह रहा हूँ और इसका जो थंबनेल नज़र आएगा उसके ऊपर भी लेक्चर नंबर 2 होगा। बेसिकली मैंने हर जो चैप्टर है उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर उस पूरे चैप्टर के लेक्चर्स मौजूद हैं। तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग है। आज उस प्लेलिस्ट के अंदर ये दूसरा लेक्चर जाएगा और आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी होगा। लेंथी होने की वजह यह है कि आज हमने न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट करना है। मीन के हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अब न्यूमेरिकल सपोर्ट साथ आएगी। हम उस थ्योरी को न्यूमेरिकल सपोर्ट से समझेंगे। ठीक है जी। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये भी एक टेबल ही होता है। इस टेबल के अंदर हमारे पास जो रॉ डाटा होता है, जो हमारा अनग्रुप डाटा होता है, मीन के जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है, वो डाटा जब कलेक्ट किया होता है उस डाटे को हम उसके किसी सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर नहीं लेके जाते। वो जो डाटा होता है जो किसी सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर नहीं जाता, किसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं जाता, उसको बोलते हैं हम अनग्रुप डाटा। ये उसको बोलते हैं हम अनग्रुप डाटा। तो आज बेसिकली हम ग्रुप डाटा बनाने जा रहे हैं। मीन के वो जो रॉ डाटा है, रॉ डाटे की हम कुछ कैटेगरीज, कुछ क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस बनाने के बाद हर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग, हर क्लास के सामने अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें तो ऐसे टेबल को हम बोलते हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है जी ऐसा टेबल? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन के हर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग, वो जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, हर ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग, हर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें तो वो जो हमारे पास टेबुलर अरेंजमेंट बनती है, वो जो हमारे पास टेबुलर अरेंजमेंट आती है, कौन सी टेबुलर अरेंजमेंट? जिसमें हर क्लास, हर ग्रुप के सामने उसकी जो है फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, उस टेबुलर अरेंजमेंट को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबुलर, जो हमने टेबुलेशन का टॉपिक पढ़ा था उसी के अंदर आती है। ये देखें आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू क्लासेस विद कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और नीचे वही चीज़ बता दी है कि डाटा विच हैज़ क्लासीफाइड इन वेरियस कैटेगरीज आर ग्रुप्स। मीन के डाटे को हम ग्रुप्स की शक्ल में बदल दें, मुख्तलिफ कैटेगरीज में बदल दें, उसको हम कहते हैं ये ग्रुप डाटा है। और जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट हैंड डाटा होता है, जो किसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं होता, उसको हम अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल है।
इस एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। मैं आपको 3 एग्जांपल्स करवाऊंगा। 3 एग्जांपल्स में मैं आपको बता दूंगा कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्वेश्चन किस किस तरह आ सकता है। तो सबसे पहली एग्जांपल है, द फॉलोइंग आर दी लेंथ्स ऑफ 20 मेज प्लांट्स recorded to the nearest inch. The following are the lengths of 20 maize plants recorded to the nearest inch. ठीक है जी, ये लेंथ दे दी है जो प्लांट्स हैं उनकी, और नीचे क्वेश्चन में पूछा गया है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सूटेबल क्लास इंटरवल। देखें यहाँ वर्ड है सूटेबल क्लास इंटरवल लें, सूटेबल साइज ऑफ क्लास इंटरवल लें, मीन के हमें क्लास इंटरवल भी खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये क्लास इंटरवल हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें उसने सिर्फ डाटा दिया हो और आपको कहे कि आपने जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो उसके लिए आपने 4 स्टेप जो हैं उनको फॉलो करना है। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं? जो पहला स्टेप है, उस स्टेप के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, डाटे की मिनिमम वैल्यू देखेंगे। इस डाटे की जो मिनिमम वैल्यू है वो 119 है। देखें इस डाटे में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 119 है। फिर इस डाटे की अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखें तो इस डाटे की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 176 है। फिर हम निकालेंगे रेंज। ये रेंज कैसे निकलती है याद रखिएगा, आगे जाके हम फ्यूचर में रेंज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो रेंज निकालने का तरीका होता है, फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। 176 माइनस 119, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 57। ये हमारा स्टेप 1 ख़त्म हो गया। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर हम सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारी कितनी क्लासेस सूटेबल हैं। तो याद रखिएगा, ये बात गौर से सुनिएगा कि जो सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस हैं उसके लिए कोई दुनिया में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से क्लासेस जो है ना वो डिसाइड कर सकता है। तो सूटेबल के लिए ये है कि 5 से कम क्लासेस ना बनाएं, 5 या इससे ज़्यादा बनाई जाएं, 20 से ज़्यादा ना बनाई जाएं, मीन 20 या इससे कम बनाई जाएं। तो सूटेबल नंबर ऑफ़ क्लासेस 5 से लेकर 20 तक आप जितनी मर्ज़ी बना लें वो सूटेबल है। लेकिन कुछ मैथमेटिशियंस, कुछ स्टैटिस्टिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने इसका कोई एक फार्मूला दिया हुआ है कि अगर हम उस फार्मूले को यूज़ कर लें तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी सूटेबल क्लासेस कितनी है। वो फार्मूला क्या है, 1 + 3.333 log ऑफ n। n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़। यहाँ वैल्यूज़ को हम यहाँ बहुत सारी जगहों पे वर्ड यूज़ करेंगे ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, तो अब देखें हम इस फार्मूले की मदद से करते हैं। 1 + 3.3333 log ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5.33। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस। अब सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस जो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं ये तो डिस्क्रीट होते हैं, मीन के इनके अंदर जो है ना वो जो है आपकी के नंबर्स को आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। मसलन मैं आपको कहूँ नंबर ऑफ पर्सन्स, आप ये नहीं कह सकते 2.3। अगर मैं आपको कहूँ नंबर ऑफ बुक्स तो आप ये नहीं कह सकते 2.7। तो ये हमेशा होल नंबर्स आते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ क्लासेस है ये भी होल नंबर ही होंगे। अब देखें हमारा आया है 5.33, चाहे 5.13 आ जाता या 5.03 आ जाता, आपने अगली क्लास की तरफ ही जाना है, आपने अगली क्लास की तरफ ही जाना है। ठीक है जी, आपकी अगली क्लास जो है अगले नंबर की तरफ जाना है, सॉरी अगले नंबर की तरफ जाना है। 5.33 से अगला नंबर क्या है, 6। ठीक है जी, उसके बाद हमने निकालना है क्लास इंटरवल या h, ये h। ठीक है, ये स्मॉल h है। ये कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज कितनी है जी, 57। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 6।
तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 57 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आपका आंसर 9.5 आएगा। आप इसे पॉइंट्स में भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इसे अगर होल नंबर में ले जाएं तो वो ज़्यादा सूटेबल है, हमारी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी। तो इसको भी अगले नंबर में ही जाना है, लेके जाना है। मतलब 9.5 आया तो आपने 10 करना है, 9.1 आ जाता तो फिर भी आपने 10 ही करना है। जब हमारे पास डाटा होल नंबर्स में है, ये जो डाटा है, जब डाटा हमारे पास होल नंबर में है तो जो हम क्लास इंटरवल लेंगे वो भी होल नंबर ही लेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ गया, हमने ये बनानी है क्लास इंटरवल्स, क्लासेस बनानी है। स्टेप 4 में बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं किसकी, ये जो हमारे पास लेंथ थी प्लांट्स की, उन प्लांट्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं जो 20 प्लांट्स की दी हुई थी। तो देखें हमारे पास हमने बनानी है क्लास इंटरवल्स। तो अगर आप देखें गौर से तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 119। अब हम 119 से स्टार्ट कर सकते हैं या 119 से छोटी वैल्यू से। मीन हम 118 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 117 से भी कर सकते हैं, 115 से भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें हम 119 से ऊपर नहीं जा सकते। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा, वो जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो या उससे कोई छोटी वैल्यू। तो मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर देता हूँ 118 से। अब हमारा ये h कितना है जी, जो h है कितना है 10। तो हमारी जो अगली वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसमें 10 आए 128। ये हम बना रहे हैं क्लास इंटरवल, C फॉर क्लास और ये I फॉर इंटरवल। अब हमारी देखिए हम लोअर लिमिट तो हमने बना ली, ये जो लेफ़्ट साइड के वैल्यू आती है जो हमारी उस जो हमने लाइन लगाई है, डैश लगाया है, उस डैश से जो पहले वैल्यू आती है ये लोअर लिमिट होती है। और हर ग्रुप की एक लोअर लिमिट भी होगी, एक अपर लिमिट भी होगी। अब इसकी अपर लिमिट क्या लेंगे, याद रखें कि हमारा जो अगला ग्रुप है उसकी जो लोअर लिमिट है उससे एक कम कर लेंगे। ये लोअर लिमिट 128 है तो यहाँ 127 ले लेंगे, 127। और इसी तरह अब हम दोनों तरफ जो है वो 10-10 ऐड करते जाएंगे, ये आ जाएगा 137। कब तक ऐड करते जाएंगे, जब तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कवर नहीं हो जाती, जब तक मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 176। तो हमने इसको इस तरह लगाना है कि 176। देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगी 138 और ये 147। नेक्स्ट क्या आ जाएगी 148 और ये 157। नेक्स्ट क्या आ जाएगी 158 और ये 167। फिर क्या आ जाएगी 168 और 177। अब ये देखें जो आखिरी क्लास बनाई है मैंने, उस क्लास के अंदर आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी 176 वो आ गई है। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स बन गए और जितनी क्लासेस हमने बनानी थी वो बन गई। अब देखें हमारे पास जो सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस थी वो कितनी थी, 6। तो अब देखें 6 बनी है, 1 2 3 4 5 6 बन गई है। ये जो हमारे पास क्लास होती है ना 118 से लेकर 127, तो ये आपकी लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो आप देखें आपकी 6 जितनी आपने सूटेबल कही थी 6 बन गई, 6 बन गई। अगर 6 से एक ज़्यादा भी बन जाती आपकी मैक्सिमम वैल्यू को कवर करने के लिए तो कोई इशू नहीं था, वहाँ हमने सूटेबल का वर्ड यूज़ किया है, उसके राउंड अबाउट बनेगी। उससे एक ज़्यादा भी बन सकती है, कम भी बन सकती है। जब आप अपना क्वेश्चन कर रहे होते हैं बाद का ऐसा होता है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कवर नहीं हो रही होती, वो जितनी वो क्लासेस हमारे पास सूटेबल आई थी उतनी में, तो हमें एक क्लास फिर ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो कोई इशू नहीं है। देखें इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर 10 लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो 10 के 10 लोग अलग अलग नंबर ऑफ़ क्लासेस ले सकते हैं। एक कहता है मैंने 5 बनानी है, ठीक है। दूसरा कहता है मैंने 6 बनानी है, वो भी ठीक है। तीसरा कहता है मैंने 7 बनानी है, वो भी ठीक है। सबका ठीक है। इस क्वेश्चन की वैलिडिटी कैसे चेक होगी वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, टैली। टैली बेसिकली ये काउंटिंग का एक जो है ना बहुत पुराना तरीकाकार है, कबल मसीह से राइज है। तो ये टैली लगाएंगे। हम टैली कैसे लगाएंगे जी, हम देखेंगे हमारी जो पहली वैल्यू है वो क्या है। हमारी पहली वैल्यू है देखें 132। हम 132 देखेंगे किस रेंज में है। ये देखें 132 इस रेंज में है, इसके सामने एक लाइन लगा देंगे। फिर देखें हमारी अगली वैल्यू क्या है 140। 140 किस रेंज में है जी,
140 इस रेंज में है, तो हम उसके सामने एक लाइन लगा देंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 152। अब 152 देखें किस रेंज में है, 152 इस रेंज में है, उसके सामने। फिर उसके बाद अगली वैल्यू है 144। 144 किस रेंज में है, 144 इस रेंज में है। फिर उससे अगली वैल्यू है जी 126। 126 किस रेंज में है, वो पहली जो है क्लास उस रेंज में है। फिर उसके बाद अगली वैल्यू है 176। तो 176 किस रेंज में है, जो हमारी लास्ट क्लास है उसमें है। फिर उसके बाद अगली वैल्यू है 119। तो 119 किस रेंज में है, 119, वो भी हमारी पहली क्लास जो है उस रेंज में है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 154। तो 154 किस रेंज में है, वो इस रेंज में है। फिर उसके बाद अगली वैल्यू है 165। तो 165 किस रेंज में है, वो हमारा सेकंड लास्ट क्लास में है। उसके बाद 138 इस रेंज में है। फिर 150 हमारा इस रेंज में है। फिर उसके बाद 128 हमारा जो है वो इस रेंज में है। फिर उसके बाद फिर 150 किस रेंज में है जी, इस रेंज में है। फिर उसके बाद 142 किस रेंज में है, 142 इस रेंज में है। फिर उसके बाद हमारी अगली वैल्यू है 135 किस रेंज में है, वो इस रेंज में है। फिर उससे अगली वैल्यू है 145 किस रेंज में है, 145 आपका इस रेंज में है। पांचवी लाइन आपने इस तरह लगानी है, 5-5 का सेट बनाना है। 5-5 का सेट बनाएंगे तो काउंटिंग आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है जी। उससे अगली वैल्यू क्या है, 135 किस रेंज में है, 135 इस रेंज में है। फिर उससे अगली वैल्यू है 140 किस रेंज में है, 140 भी इसी रेंज में है। जो 5 का सेट बन गया उससे अगला शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद अगली वैल्यू है 147 किस रेंज में है, वो भी इसी रेंज में है। फिर उसके बाद है 142 किस रेंज में है जी, वो भी इसी रेंज में है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टैली लग गई। अब इस टैली को काउंट करके हम यहाँ लिख देंगे और उसका नाम रखेंगे एफ, स्मॉल एफ। 2 4 8 4 1 1। अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ उसको हम चेक करेंगे सही है कि नहीं। अगर इस फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा एफ, ये जो वर्ड है ये सिग्मा है, ग्रीक लेटर है, ये यूज़ होता है सम के लिए। सिग्मा एफ आपका कितना होना चाहिए, जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन थी। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 20। तो सिग्मा एफ आपका 20 होना चाहिए। अगर ये 20 है तो ठीक है। किसी ने अगर 5 क्लासेस बनाई हैं उसका भी सिग्मा एफ, सम ऑफ एफ अगर 20 आ गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की इक्वल आ गया है तो उसका भी ठीक है। जिसने 10 क्लासेस बनाई हैं उसका भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर कितना आ गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की इक्वल आ गया तो उसका भी ठीक है। अब करके देखते हैं जी सम। तो ये सम आपका 20 आ गया, इक्वल टू n आ गया। दैट्स मीन ये क्वेश्चन आपका ठीक है जी। ये हमारी एक एग्जांपल हो गई। अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल में देखें क्या है, दूसरी एग्जांपल में क्या डिफरेंस आ रहा है। एक तो इसका जो डाटा है ये पॉइंट्स में है, यहाँ 2.6 है अप टू सो ऑन, इसका डाटा पॉइंट्स में है। दूसरा पढ़ें, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 0.5। मीन के उसने आपको एच खुद दे दिया है। एच आपने बनाना नहीं है, एच उसने खुद दे दिया है। यानी कि वो पहला स्टेप जो आप करते थे जिसमें रेंज निकालते थे, फिर दूसरा स्टेप करते थे जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस निकालते थे, फिर तीसरा स्टेप करते थे जिसमें आप क्या करते थे, एच निकालते थे, फिर जाके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी स्टार्ट करते थे। तो वो जो स्टेप था आपका एच निकालने तक, जो 3 स्टेप आपको करने पड़े, रेंज निकालने वाला, नंबर ऑफ क्लासेस निकालने वाला और फिर उसके बाद एच निकला था, वो स्टेप आपके स्किप हो गए। अब आपका एच उसने खुद दे दिया है। वो कितना है जी, ये 0.5। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द लाइफ्स ऑफ 40, यानी कि 40 का हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशन है। क्या है वो ऑब्जर्वेशन, लाइफ्स है अब सिमिलर कार बैटरीज की लाइफ है। ठीक है, 40 कार बैटरीज की लाइफ है। तो वो जो है हमने क्या बनाना है, उन 40 कार बैटरीज की लाइफ से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है।
अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ ईयर द बैटरीज वर गारंटीड टू लास्ट 3 ईयर्स। बैटरी की गारंटी दी है कि 3 साल चलती है, ये उसने लाइफ दे दी है। मतलब 2.6 मीन के 2.6 ईयर चली है, 2.2 मीन 2.2 ईयर्स चली है। आगे उसने कहा है आल्सो मेक दी क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, ये अभी हमने नहीं पढ़ना, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क्स ये कैसे बनते हैं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अब इसके लिए हमें मिनिमम वैल्यू की ज़रूरत है और मैक्सिमम की। क्यों? हमें पता चले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है और जाना कहाँ तक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1.6 है और मैक्सिमम वैल्यू 4.7 है। आप चेक करके देख लीजिएगा। अब हमने 1.6 या इससे किसी छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो मैं 1.5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप 1.6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1.5 से स्टार्ट किया, कोई इशू नहीं है। होता क्या है बेसिकली कि आप ऐसे नंबर से स्टार्ट करें जो 5 पे तकसीम हो जाता हो, 5 का डिविजिबल हो। अगर पॉइंट्स में है तो हम स्टार्ट करेंगे 0.5 ऐसे नंबर से जो 0.5 का डिविजिबल हो। तो मैंने 1.5 से स्टार्ट कर दिया। अब इसमें इंटरवल कितना है, हाइट कितनी है, 2.0। अब देखें, पहली वैल्यू हमारी आई 1.5, दूसरी वैल्यू आई 2.0। अब हमने ये लोअर लिमिट तो लिख ली, अपर लिमिट लिखनी है पहले की। पीछे मैंने बताया था कि अगर पहली वैल्यू 118, उससे अगली वैल्यू थी 128, तो हमने यहाँ एक कम किया था। अब यहाँ एक कम नहीं करेंगे, हम 0.1 कम करेंगे। हमारा डेसिमल प्लेसेस देखेंगे कितनी है। हमारा डाटा अगर 1 डेसिमल प्लेस तक है तो हम क्या करेंगे, 0.1 कम करेंगे। अब हम इसका 0.1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.9। अब सो ऑन हम मैक्सिमम वैल्यू तक चलते जाएंगे। 2.5 है जी, उसके बाद 0.5 ऐड करते जाएंगे, फिर उसके बाद 2.9 है, अप टू कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू तक 3.0, 3.4, 3.5, 3.9, 4.0, 4.4, 4.5, 4.9। ये देखें हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कवर हो गई 4.7। अब हम इसकी टैली लगाएंगे। उसी तरह देखिए, पहली वैल्यू कितनी है, 2.6। हम देखेंगे किस रेंज में है 2.6, हमारा 2.6 इस रेंज में है, हम लगा देंगे। फिर दूसरी वैल्यू हम देखेंगे क्या है, 2.2 है, 2.2 किस रेंज में है, इस रेंज में है। फिर हमारी तीसरी वैल्यू 4.1 है, तो 4.1 देखेंगे किस रेंज में है, वो इस रेंज में है। अप टू सो ऑन हम इस तरह टैली लगा के इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी का सम कितना होना चाहिए, अब आपकी फ्रीक्वेंसी का सम 40 होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 40 ऑब्जर्वेशन है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का सम 40 आता है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है जी। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो कितना होना चाहिए, 40। कल जो हमने किया था, सॉरी इससे पहले जो हमने किया था, सॉरी कल नहीं, इससे पहले जो हमने किया था उसमें 20 ऑब्जर्वेशन थी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 आया था। ठीक है। आज हम अभी जो हम करने लगे हैं, कर रहे हैं सॉरी, उसमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो हैं 40 हैं, तो फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n होना चाहिए, मीन 40 होना चाहिए। ये आपका जी जो है ना सेकंड एक एग्जांपल आ गई। ये थर्ड एग्जांपल, तीसरी पॉसिबिलिटी, वो तीसरी एग्जांपल आपके सामने आ गई है। अब देखें ये तीसरी एग्जांपल क्या है। अब तीसरी एग्जांपल के अंदर आप ज़रा डाटा देखें। तीसरी एग्जांपल इसमें देखें क्या है। हमारे पास द डाटा गिवन बिलो शोज द डायमीटर्स इन इंचेस ऑफ बॉल बेरिंग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी। ये बॉल बेरिंग्स का डायमीटर दे दिया है। ठीक है जी। और ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे पास एक रो के अंदर ऑब्जर्वेशन है। टोटल हमारे पास सॉरी हाँ एक रो में, और टोटल हमारे पास जो कॉलम है वो 10 है, और रोज़ हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये 5/10 आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन 50 बनती है। तो ये 50 ऑब्जर्वेशन है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। जो पहला क्वेश्चन था, पहली एग्जांपल थी, उसमें कह दिया था जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, खुद ही क्लास इंटरवल डिसाइड करो, खुद ही सारा कुछ करो। दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्लास इंटरवल खुद दे दिया। ठीक है। अब तीसरा देखें, अब इसने क्लासेस हमें खुद दे दी कि ऐसे क्लासेस लेनी है आपने।
पहली क्लास आपने लेनी है 35 से लेकर 39.9, अगली क्लास आपने जो लेनी है वो 40 से लेकर 44.9 एंड अप टू सो ऑन, ये सो ऑन लिखा है। अब कहाँ तक जाना है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस डाटे की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जाना कहाँ तक है। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले तो हम इंटरवल निकालेंगे कि इंटरवल कितना चल रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि एच फॉर हाइट है, डाटे की हाइट हमेशा हम वर्टिकली निकालते हैं। मीन के हम क्या करते हैं, वर्टिकली मेजरमेंट लेते हैं हाइट की। तो अब देखें हमने इस डाटे की हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट में से पहली क्लास की लोअर लिमिट जो है वो माइनस कर देंगे, वो आ गई 5। या हम अपर के साथ करना चाहते हैं तो अपर के साथ कर लें। 44.9 में से 39.9 माइनस कर देंगे तो ये भी कितनी आ गई, 5। अब 5 के इंटरवल के साथ हम चलते जाएंगे। देखें ये 40 है, अगली क्या आ जाएगी 45 से लेकर 49.9, 50 से लेकर 54.9, 55 से लेकर 59.9, 60 से लेकर 64.9 एंड अप टू सो ऑन। आखिरी वैल्यू था, आखिरी वैल्यू हमारी 94.2 है। जहां हमारी आखिरी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कवर हो जाएगी हम वहां पे क्लासेस बनानी छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम उसी तरह टैली लगाएंगे। देखें जी पहली वैल्यू क्या है 73.1, तो 73.1 कहाँ आता है, यहाँ। अगली वैल्यू क्या है 78.3, तो 78.3 कहाँ आता है, वो यहाँ पे। अप टू सो ऑन हम वो टैली लगा के यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, हर एक टैली को काउंट करके कि किस रेंज में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो वो जो किस रेंज में कितनी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। उस फ्रीक्वेंसी का सम कितना होना चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी का सम 50 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 50 थी। ठीक है जी। तो इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना होना चाहिए, 50। अगर फ्रीक्वेंसी का सम 50 आ गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ये लें जी, ये थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए हम ये, अच्छा एक चीज़ जो मैं बिल्कुल एंड पे आके बताने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुरू में मैंने नहीं बताई थी, लेकिन मैंने एंड पे उसे बताना, शुरू में बताना मुनासिब नहीं था, एंड पे जाके बताना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है कि ये जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाई हैं, इसमें कौन सा डाटा यूज़ किया है, कंटिन्यूस। पहला डाटा जो था वो लेंथ थी प्लांट्स की, लेंथ क्या होती है, कंटिन्यूस। दूसरे डाटे में हमने लाइफ यूज़ की थी, किसकी, कार बैटरीज़ की, लाइफ क्या होती है, कंटिन्यूस। तीसरे डाटे में हमने डायामीटर यूज़ किया है, मेजरमेंट है ये भी क्या होती है, कंटिन्यूस। तो जो आज हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी बेसिकली सीखी है, ये कंटिन्यूस डाटे के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी सीखी है, डिस्क्रीट के लिए नहीं, कंटिन्यूस। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट, एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिनमें वैल्यूज़ गैप्स के साथ आती हैं। एक गैप के अंदर, एक रेंज के अंदर कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। जैसे नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं, एक के बाद दो ही आएगा, दो के बाद तीन ही आएगा। यहाँ नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, एक के बाद दो ही आएगी, दो के बाद तीन ही आएगी। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, ये भी गैप्स के साथ, इनको जब काउंट करेंगे। इन शॉर्ट जो वेरिएबल हम काउंट करते हैं वो डिस्क्रीट होता है, और जिस वेरिएबल को हम मेजर करते हैं वो कंटिन्यूस होता है। हाइट हमेशा मेजर होती है, लाइफ हमेशा मेजर होती है, किसी चीज़ की लेंथ हमेशा मेजर होती है। ठीक है। तो ये जो हमने आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, बेसिकली मेजरेबल जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए बनाई है, मीन कंटिन्यूस डाटे के लिए। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं पहले बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। अगर आपको किसी जो है वो उसके लिए मीन के अलग से किसी लेक्चर की ज़रूरत होगी, कि अलग से कोई किसी आपको जो है ना नोट्स वगैरह चाहिए होंगे, कोई बुक चाहिए होगी, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कमेंट्स बॉक्स में। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आया है तो जो है ना इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है। और इंशाल्लाह आगे भी आपको समझ आएगा।
तो अगर आप इस समझ आ गया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो ये आज का लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो, आज हमने क्योंकि कंटिन्यूस डाटे की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, तो अगले लेक्चर में हम डिस्क्रीट डाटे की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये ठीक है जी, आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।